वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। सो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा जो 5वीं है उसकी एनसीईआरटी की न्यू टेक्स्ट बुक जिसका नाम है वीणा, आज बच्चों हम उसका चैप्टर 9 पढ़ेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर के कुछ शब्दार्थ हैं या कोई न्यू वर्ड है उसका हम अर्थ समझेंगे क्या दिया गया है, और कुछ बेसिक जो छोटे छोटे क्वेश्चन इस पार्ट से संबंधित है उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये बच्चों लेसन है न्याय से संबंधित। न्याय अर्थात आप सभी ने इंग्लिश में एक वर्ड सुना होगा जस्टिस, जिसमें जैसे कोई पुराने समय में किंग या राजा होते थे, वो यदि कोई प्रजा में किसी प्रकार का विवाद हो जाता दो पार्टी के बीच में, दो लोगों के बीच में, तो राजा उनकी बातें सुनता और अंत में एक सही जो है उचित निर्णय लेता, उचित निर्णय डिसीजन लेता, उसी को ही सभी लोग मानते और उसी को ही न्याय कहा जाता। तो लेसन को शुरू करने से पहले मैं भी आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न जो है मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या आपने अपने आसपास में किन्हीं दो लोगों को देखा है आसपास में जिनके बीच में किसी बात को लेकर जो है विवाद हो गया हो, किसी बात को लेकर विवाद हो गया हो, विवाद मतलब वो आपस में बहस करने लगे हों, किसी बात का विवाद हुआ हो, बहस करने लगे हो और फिर बाद में वो अपने विवाद को, अपनी समस्या को हल करने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति की मदद लेता हो, तो आप जो है कमेंट में बताएंगे कि क्या आपने कभी किसी की इस तरीके से मदद की है। तो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप जरूर भेजें, तो पता चलेगा कि आपने क्या सही डिसीजन लिया या क्या आपने उन दोनों के बीच में न्याय किया है या नहीं किया है। चलिए, तो अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं, देखते हैं कि इस पाठ का नाम न्याय क्यों रखा गया है और किस तरीके का न्याय राजा के द्वारा किया गया और किस बात को लेकर ये न्याय हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा बच्चों ये जो कहानी है ये एक नाटक है, एक्चुअली में वास्तव में एक नाटक है और नाटक भी है संवाद शैली में लिखा गया है। नाटक की जो शैली है लिखने की वो है संवाद। संवाद किस किस के बीच में है, उन पात्रों का परिचय दिया गया है। ये एक वास्तविकता पर आधारित कहानी है जिसमें सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कौन थे? सिद्धार्थ जो बच्चों बचपन का नाम था किसका? गौतम बुद्ध का। जो महात्मा बुद्ध थे उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। वो जो है अपने इनके पिता थे सुद्धोधन, पिता थे सिद्धार्थ के, और जो सुद्धोधन थे ये कपिलवस्तु, कपिलवस्तु हम कह सकते हैं कि आज का जो बिहार है, आज का जो बिहार है वहीं पर ये जगह पड़ती थी कपिलवस्तु। तो ये वहां का राजा था सुद्धोधन और ये सिद्धार्थ उनका बेटा था। देवदत्त जो है सिद्धार्थ का चचेरा भाई था, चाचा का लड़का था। और मंत्री, मंत्री जैसा पता ही है आप लोगों को, जब दरबार लगता है तो वहां राजा के कुछ मंत्री होते हैं। सखा, सखा यहाँ पर मित्र की बात है जो कि सिद्धार्थ का मित्र था। और प्रतिहारी बोलते हैं जो पहरेदार होते हैं दरबार में, उनको हम प्रतिहारी कहते हैं। तो ये सब पात्र हैं, इनके बीच में ही ये संवाद चलता है और एक नाटक का रूप ले लेता है। तो देखते हैं किस तरीके का ये नाटक है। पहला दृश्य रंगमंच का है। रंगमंच का मतलब होता है बच्चों स्टेज का सीन है। जैसे आपने कभी ना कभी रामलीला जरूर देखी होगी नवरात्रों में, तो रामलीला में एक रंगमंच बनाया जाता है जिस पर सारे के सारे कैरेक्टर अपना रोल प्ले करते हैं। रंगमंच कह लीजिए, इंग्लिश में स्टेज मैंने ऊपर लिखा ही है। तो यहाँ पर भी ये एक नाटक है, ये एक रंगमंच पर, स्टेज पर इसको जो है आयोजित किया गया है। देखते हैं क्या है। रंगमंच पर राज उद्यान का एक दृश्य। राज उद्यान मतलब उद्यान होता है बच्चों बगीचा, राजा के बगीचे का एक चित्र है। संध्या काल, संध्या काल का मतलब होता है बच्चों शाम का समय। संध्या काल मतलब शाम का समय है जो रंगमंच पर दिखाया जा रहा है। मंच पर लालिमा है। लालिमा मतलब होता है कि मंच पर रेडनेस भी है, लाल कलर में दिखाया गया है पर्दे के ऊपर। किरणें चित्र बनाती हैं, पुष्प झूमते हैं दूर। नेपथ्य, नेपथ्य क्या होता है बच्चों की जो रंगमंच है हमारा, रंगमंच, रंगमंच के पीछे का जो स्थान है, जैसे स्टेज है, स्टेज के जो बैक साइड का जो है ना स्थान, पीछे का जो स्थान है उसे नेपथ्य कहा गया। पीछे का स्थान जो होगा वो नेपथ्य है। नेपथ्य से में वन से लौटती गायों का स्वर उठता हुआ। गायें कैसे करती हैं? रंभाती हैं। आप लोगों ने अक्सर कहीं ना कहीं गांव में गायों की आवाज सुनी होगी। पक्षी विदा का गाना गाते हैं। जैसे आपने देखा है शाम के समय क्या होता है,
पक्षी जो है वो अपने घोंसलों की तरफ लौटते हैं चहचहाते हुए। उद्यान में इस समय कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ प्रसन्न मन एक वेदी पर बैठे हैं। पास ही उनका एक सखा है, दोनों बातें कर रहे हैं। अब यहाँ जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पर वेदी का मतलब क्या है? जो ये भगवान बुद्ध है, जो ये बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे, जिस ऊपर आसन पर बैठे हैं, इसी को वेदी कहा गया है। और पास ही ये जो इनके मित्र हैं, ये इनको मित्र को सखा भी कहते हैं। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, आप बैक साइड में देख पा रहे हैं। गायें भी जो है जा रही हैं, पक्षी विदा ले रहे हैं। अब इनके बीच में बातचीत होती है। यहाँ आप चित्र में भी देख पाएँगे, ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। पक्ष ये जो है गाय है, ये हमारे सिद्धार्थ हैं और जो है इनके साथ इनका दोस्त है, ये है। इनका नाम था बच्चों, जैसे कि इनका जो खास दोस्त था कहानियों के आधार पर, वो था चिन्ना। चिन्ना कह सकते हैं हम। पुराने जो जैसे गौतम बुद्ध से संबंधित जितनी कहानियाँ हैं, 1-2 जो है मूवी भी बनी है, उनमें इसका दोस्त चिन्ना दिखाया गया है। चलिए पढ़ते हैं। क्या कुछ सीन है ये हमने देख लिया है। अब पढ़ते हैं आपस में इनमें क्या बातें होती हैं। सिद्धार्थ कहता है, देखो मित्र, कैसा सुहावना समय है, कैसी शांति है। पक्षी लौट रहे हैं। वे अपने बच्चों से मिलने को व्याकुल है। व्याकुल मतलब कि बेचैन है। बेचैन है या उनका मन जो है, मन परेशान है किनसे मिलने के लिए? अपने बच्चों में, जिनको वे घोंसले में छोड़ के आए थे। और गायें अपने बछड़ों को प्यार करने के लिए उतावली हो रही है। उतावली मतलब कि जल्दबाजी कर रही हैं। कौन? गायें, क्योंकि वे अपने बच्चों से मिलना चाहती हैं। गायों के बछड़े बछियों के रंभाने के स्वर उठते हैं। कहाँ से उठते हैं? पर्दे के पीछे से, नेपथ्य से। सखा कहता है, हाँ कुमार सुनो, बछड़े कैसे स्नेह से पुकार रहे हैं। भला कुमार, वे कैसे जानते हैं कि यह समय उनकी माँओं के लौटने का है? ये पूछ रहे हैं सखा किससे? सिद्धार्थ से, गाय के बछड़े को देखकर। आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर मित्र देखो न, जब भोजन का समय होता है तो हमें अपने आप भूख लगाती है। सखा कहता है पलटकर, हाँ कुमार, यह बात तो है। सोने के वक्त नींद भी आ जाती है। वक्त मतलब होता है बच्चों समय, कि जैसे ही सोने का समय होता है तो हमें नींद भी आ जाती है, और जब भोजन का समय होता है तो भूख भी लग जाती है। ऐसे ही जो है जो गायों के बछड़े हैं, वो पता लगा लेते हैं कि जो है उनको उनकी माँ से मिलने का समय हो गया है, या फिर वो गाय जो है अपने बछड़ों के लिए जो जल्दबाजी करती हैं, वो शाम होते ही पता लगा लेती है कि हमें अब अपने बच्चों के पास लौट जाना है। आगे सिद्धार्थ कैसा कहता है, ऐसा कैसे हो जाता है मित्र? बड़े अचरज की बात है। अचरज मतलब हैरानी की बात है। अचरज का मतलब होता है बच्चों हैरानी। बच्चों ये जो मैं आप लोगों को अर्थ बता रहा हूँ शब्दों का, ये शब्दार्थ हैं, बुक के एंड में नहीं दिए गए हैं, बट मैं साथ की साथ आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इनको आप अपनी नोटबुक वगैरह में कहीं ना कहीं नोट कर लिया करें, क्योंकि ये बाद में पेपर में आ जाते हैं कि इसका अर्थ लिखिए। ठीक है, तो उस समय फिर आपको थोड़ी सी परेशानी ना हो, या फिर ऐसे शब्दों का अर्थ समझ ना आए, तो इसके लिए आप साथ साथ लिखते रहा करिए। और आप जो है साथ ही बच्चों, आपका अपना ही चैनल है, यहाँ पर आपको हर तरीके की वीडियो मिलेगी पढ़ाई से संबंधित, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। सखा क्या कहता है, अचरज तो है ही, देखो न, सूरज रोज सवेरे पूरब से निकलता है और शाम को पश्चिम में छिप जाता है। सिद्धार्थ, और गर्मी हर साल एक ही समय पर शुरू होती है, पानी भी हर साल नियत समय पर पड़ता है। ऐसा मालूम होता है कि हर वस्तु का स्वभाव एक स्वभाव होता है। अभी इसी दौरान क्या होता है, पक्षियों के उड़ने की फड़फड़ाहट, जैसे आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ हंस जो है उड़ते हुए जा रहे हैं। अब क्या होगा, सखा, सखा कह रहा है, सखा का मतलब क्या है बच्चों? दोस्त। सखा बार बार आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो दोस्त है ना सिद्धार्थ का, इसके लिए प्रयोग हुआ है। ऊपर देखते हुए, हाँ शायद यही बात है। अरे अरे कुमार, ऊपर तो देखो, कैसे सुंदर पक्षी हैं। सिद्धार्थ ऊपर देखते हुए, अरे मित्र, ये तो राजहंस हैं। सखा क्या कहते हैं, देखो इकट्ठे उड़ते हुए ये कैसे अच्छे लगते हैं। सिद्धार्थ क्या कहता है, सचमुच अच्छे लगते हैं। इनकी गर्दन तो देखो कैसे आगे को निकली हुई है, जैसे हवा में तैर रहे हैं। सखा कहता है, और तुम क्या समझते हो कुमार, ये तैर तो रहे ही हैं। पानी पर चलना तैरना कहलाता है।
और हवा में चलना उड़ना कहलाता है। तो ये सखा जो है इसका मित्र सिद्धार्थ का बताता है कि हाँ, तैर तो रहे ही हैं, पानी में चलने को जो है तैरना कहते हैं और हवा में चलने को उड़ना कहते हैं, क्योंकि ये उड़ रहे हैं पक्षी। ये ध्यान देंगे तो यहाँ पर अपनी चोंच को लंबी किए हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सिद्धार्थ को लगता है कि जैसे हवा में उड़ रहे हों, लेकिन सखा बताता है कि ये इनको उड़ना कहते हैं। सिद्धार्थ हंसकर, सच मित्र, तुम तो बहुत बातें जानते हो। सखा हंसकर क्या कहता है, पर तुमसे कम। गुरुजी कहते थे कि सिद्धार्थ पिछले जन्म में कोई योगी था। योगी कौन होता है बच्चों? आपने बच्चों अपने आसपास कोई संत महात्मा देखा होगा, साधु महात्मा, संत जो है साधु संत आपने अपने आसपास कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे। या फिर बच्चों आप लोगों ने एक शब्द जरूर सुना होगा, कुंभ मेला। कुंभ मेला में बहुत सारे साधु महात्मा आते हैं। तो ऐसे ही जो है बच्चों सिद्धार्थ और जो है उसके फादर का जो जो राजा थे, हमने ऊपर बात की सुद्धोधन, उनके दरबार में एक जो है संत महात्मा थे, जिन्होंने सिद्धार्थ के बारे में बताया था कि सिद्धार्थ जो थे पिछले जन्म में योगी थे, कोई साधु महात्मा थे। सिद्धार्थ कहता है अचरज से, सच? सखा सच। सिद्धार्थ ऊपर देखते देखते, अच्छी बात है, मैं गुरुजी से पूछूंगा योगी किसे कहते हैं। अरे मित्र देखो, यह क्या हुआ? सखा घबराकर क्या कहता है, क्या हुआ कुमार? अरे यह किसने तीर चलाया? सिद्धार्थ उतावला होते हुए कहता है, और उस पक्षी को देखो, वह किस तेजी से धरती पर गिर रहा है। सखा उसी तरह वह घायल हो गया है, उसकी चीख तो सुनो, और बाकी पक्षी कैसे प्राण लेकर भाग रहे हैं। अब जैसे ही निशाना लगाया तो एक पक्षी को लग गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पक्षी जो है गिर गया है और बाकी पक्षी अपने प्राण बचाकर वहां से भाग गए। हंस की चीख, उसका भूमि पर आते हुए दिखाई देना। सिद्धार्थ आगे बढ़ते हैं, हंस उनकी गोदी में आ गिरता है, उसके शरीर में तीर लगा हुआ है और खून बह रहा है। कुमार करुणा से भरकर उसे संभालते हैं, जैसा कि आप बच्चों चित्र में देख पाएंगे। ये हंस अचानक गिरता है क्योंकि इसको तीर लग गया है और सीधा जो है सिद्धार्थ की गोदी में आता है। और जैसे ही गोदी में आता है तो सिद्धार्थ जो है इनको बड़े प्यार से करुणा से एकदम से संभाल लेते हैं। सिद्धार्थ जैसे ही इसको देखता है तो कहता है, किस निर्दयी ने इस भोले भाले पक्षी को घायल किया है? इसने किसी का क्या बिगाड़ा है? सिद्धार्थ क्वेश्चन करता है घायल पक्षी को देखकर। सखा कहता है फिर देख के, यह सुंदर जो है, प्यारा जो है। सिद्धार्थ तीर निकालते हुए, क्यों, क्या सुंदर होना पाप है? क्या प्यारा लगना बुरा होता है? कि भाई वो पूछता है कि क्या बताओ दोस्त, कि इस संसार में सुंदर होना या प्यारा होना पाप है क्या, जो इसको तीर मार दिया? माँ जब मुझसे कहती है सिद्धार्थ तुम कितने प्यारे हो, तो वे मुझे मारती नहीं बल्कि और ज्यादा प्यार करती है। तीर निकल जाने पर हंस सुख मानता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे गोदी में है, अभी बातें करते करते ये घायल है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये इसको तीर निकाल कर फेंक देगा और जो है जैसे ही तीर निकलेगा तो थोड़ी सी राहत प्राप्त होगी। किसको राहत प्राप्त होगी? हंस को। यहाँ पर यही समझाया गया। और बड़े अनुराग से, अनुराग का मतलब होता है बच्चों प्रेम, कि बड़े प्रेम से कुमार की गोदी से चिपक जाता है। कुमार जो है स्नेह से उसके शरीर पर हाथ फेरते हैं। स्नेह का मतलब प्यार से, ठीक है ना, प्यार से उसके शरीर पर हाथ फेरते हैं। सिद्धार्थ क्या तुम्हारा मन इसको मारने को चाहता है? सखा कांपता हुआ कहता है, कुमार। सिद्धार्थ बताओ सखे, देखो तो इसकी आंखें कितनी भोली हैं, इसको छूने में कितना स्नेह पैदा होता है। सखा सांस खींचकर कहता है, नहीं कुमार, मैं इसको नहीं मार सकूंगा। सिद्धार्थ पूछता है, तुम ही नहीं मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, दिल है, इन निर्दोष पक्षियों को नहीं मार सकेगा। लेकिन हाँ, तुम दौड़कर राजवैद्य से मरहम तो ले आओ। राजवैद्य का मतलब होता है बच्चों जो राजा का जो डॉक्टर होता है ना, पर्सनल डॉक्टर होता है, जो राजा के दरबार में ही रहता है। पुराने समय में डॉक्टर को वैद्य बोलते थे, वैद्य, तो इसीलिए इसको राजवैद्य बोला गया। मरहम का मतलब होता है बच्चों दवाई से संबंधित शब्द है। पुराने समय में डॉक्टर जो होते थे राजाओं के पास, वो कूट दवाइयों को कूट कर पीस कर उनका मरहम बना लेते थे, पेस्ट बना लेते थे, उसी को ही मरहम कहा गया है। सखा क्या कहता है, अभी जाता हूँ। सखा जाता है, तभी कुमार देवदत्त तेजी से आते हैं। हमने पहले ही बात कर ली है कि कुमार देवदत्त जो है वो सिद्धार्थ का चचेरा भाई है और वो शिकार करने में माहिर है, एक्सपर्ट है। ठीक है, उसको शिकार करना बहुत अच्छा लगता है। अब देवदत्त आता है, देवदत्त की एंट्री होती है, क्या कहता है,
अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा है। वह इधर कहीं आया है। हंसकर कुमार, मेरा लक्ष्य अब पूरी तरह सध गया है। सध गया है मतलब कि मेरा जो निशाना था वो एकदम सही जगह पर लगा है। सधना मतलब सही जगह पर लगना, सही जगह पर निशाना लगना। कल मैं गुरुजी से कहूंगा तो वे कितने प्रसन्न होंगे। तुम मेरी गवाही दे दोगे ना? इस पर सिद्धार्थ को बड़ा गुस्सा लगता है। वो क्या कहता है, हाँ मैं तुम्हारी गवाही दूंगा देवदत्त। तुमने एक निर्दोष पक्षी को मारने का प्रयास किया है। इसका प्रमाण यह हंस है। निर्दोष मतलब जिसका कोई दोष न हो। निर्दोष का मतलब होता है बच्चों जिसका दोष न हो, जिसने कोई अपराध न किया हो, उसको बोलते हैं निर्दोष। सिद्धार्थ हंस को आगे बढ़ाते हैं। वह सहसा देवदत्त को देखकर चीखता है। सहसा का मतलब होता है अचानक। जैसे ही सिद्धार्थ जो है हंस को देवदत्त को देने के लिए आगे बढ़ाते हैं, तो जो है वो हंस देवदत्त को देखकर एकदम चिल्ला उठता है और सिद्धार्थ की गोदी में ही दुबक जाता है। जैसे आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, हंस एकदम से दुबक कर जो है सिद्धार्थ की गोदी में बैठा हुआ है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देवदत्त क्या कहता है, आहा, मेरा हंस तुम्हारे पास है, लाओ इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ क्या कहता है, क्यों दे दूं? देवदत्त, क्योंकि यह मेरा है। सिद्धार्थ, इसका प्रमाण? प्रमाण मतलब कि आपका है ये, आप कोई सबूत तो दीजिए। देवदत्त कहता है, सबूत क्या है? अरे प्रमाण क्या? मैंने इसे मारा है, इसके शरीर में मेरा तीर लगा है। सिद्धार्थ क्या कहता है इस पर पलटकर, तुमने मारा है, परंतु मैंने बचाया है, इसीलिए यह हंस मेरा है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। यहाँ पर ये आपस में बहस कर रहे हैं, ये चल रहा है सीन, ठीक है। ये इसने जो है सिद्धार्थ ने ये बाण निकाल दिया और यहाँ पर जो है देवदत्त गुस्सा है। ये देवदत्त जो है इससे जो है अपना ये हंस लेने की कोशिश कर रहा है। चलिए ऊपर देखते हैं। देवदत्त क्या कहते हैं, तुम्हें देना होगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, मैं नहीं दूंगा देवदत्त। देवदत्त, तुम राजकुमार हो इसलिए धौंस जमाना चाहते हो। धौंस जमाना का मतलब होता है बच्चों अकड़ दिखाना, ठीक है, अकड़ दिखाना, किसी चीज की अकड़ दिखाना मतलब धौंस जमाना। देवदत्त को पता है कि जो है सिद्धार्थ जो है राजा का बेटा है, तो राजा का बेटा मतलब राजकुमार। अब राजकुमार है तो भाई उसके अंदर जो है थोड़ी बहुत अपने पिताजी का राजा होने का जो है धौंस तो रहेगी ही। पर वो देवदत्त कहता है, पर यह न भूलना मैं भी राजकुमार हूँ। दोनों में बच्चों आपस में बहस हो जाती है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। सिद्धार्थ मुस्कुराकर, मैं कब कहता हूं तुम राजकुमार नहीं हो, पर उससे क्या होता है, मैं यह हंस तुमको कभी नहीं दूंगा। सखा का प्रवेश। वह अचरज से देवदत्त को देखता है, फिर हंस को मरहम लगाता है। हंस फड़फड़ाता है, गोदी में चिपक जाता है और फिर शांत हो जाता है। देवदत्त पलटकर कहता है, कुमार मैं हंस लेकर छोड़ूंगा, यह मेरा है। गुस्सा आ जाता है। इस बात से पता चलता है कि जो है देवदत्त को गुस्सा आ गया क्योंकि हंस मिल नहीं रहा है उसको। सिद्धार्थ कहता है, देखा जाएगा। देवदत्त तिल मिलाकर, तिल मिलाकर मैंने बता दें गुस्सा होकर। कुमार, सिद्धार्थ कहता है शांत स्वर, ठीक है देवदत्त, मैं विवश हूँ। विवश मतलब मजबूर हूँ। कहता कि मैं मजबूर हूँ। फिर उनका दोस्त आ जाता है सिद्धार्थ का सखा। क्या कहता है, कुमार क्षमा करें, मैं कुछ निवेदन करूं। निवेदन मतलब याचना, ठीक है, प्रार्थना या फिर विनती। वो कहता कि क्या मैं कोई विनती करूं? सिद्धार्थ कहता है, कहो मित्र। सखा, आपका झगड़ा इस प्रकार नहीं सुलझ सकता। मेरा सुझाव है कि हमें महाराज के पास चलना चाहिए। देवदत्त क्रोध से कहता है, मैं अभी महाराज के पास जाता हूं, मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूंगा। मैं तब देखूंगा कि तुम मेरा हंस मुझे कैसे नहीं लौटाते। सिद्धार्थ कहता है, आओ मित्र, हम भी चलें, महाराज ही इसका निर्णय करेंगे। सखा कहता है, चलो मित्र। दोनों फिर क्या होता है, ये स्टेज पर से चले जाते हैं और स्टेज पे जो है पर्दा गिर जाता है क्योंकि ये सारा का सारा नाटक है और ये स्टेज पर प्ले किया जा रहा है। अब दूसरा दृश्य आता है। दूसरा दृश्य क्या होगा, यहाँ बताया गया है। दूसरा दृश्य क्या है कि मंच पर महाराज सुद्धोधन की सभा का दृश्य है। मुख्यमंत्री अपने अपने आसन पर बैठे हैं। महाराज का आसन कुछ ऊंचा है। मंत्री इस समय कुछ निवेदन कर रहे हैं। निवेदन मतलब प्रार्थना कर रहे हैं। इसी समय प्रतिहारी प्रवेश करता है। प्रतिहारी कौन है बच्चों? पहरेदार होता है जो दरबार में
खड़ा रहता है मेन गेट पर, उसको बोलते हैं। प्रवेश करता है, प्रणाम करके वह खड़ा हो जाता है। महाराज पूछते हैं, महाराज क्या है प्रतिहारी? महाराज की जय हो, राजकुमार देवदत्त आने की आज्ञा चाहते हैं। महाराज क्या कहते हैं? इस समय आने दो। प्रतिहारी लौटता है। फिर मंत्री फिर कुछ कहने लगते हैं। कुछ ही क्षण, क्षण मतलब पल होता है बच्चों, कुछ ही पल में देवदत्त प्रवेश करते हैं। कहाँ पर? दरबार में, जहां पर सभा लगी हुई थी, जहां पर मंत्री सारे बैठे। देवदत्त क्या कहता है? मैं महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, देवदत्त कहो, इस समय कैसे आए? क्या उद्यान में नहीं गए? देवदत्त कहता है, महाराज मैं आपसे न्याय चाहता हूँ। राजकुमार मेरा हंस नहीं देते। राजकुमार नहीं दे रहे हैं, तो इस पर मुस्कुराकर कहते हैं महाराज, राजकुमार सिद्धार्थ? हाँ महाराज, उसने तुम्हारा हंस छीन लिया है, ये बात कहते हैं महाराज। देवदत्त, हाँ महाराज, मैंने उड़ते हुए हंस को अपने तीर से मारा था, वह राजकुमार के पास जा गिरा, वे अब उसे नहीं लौटाते, न्याय से वह मेरा है। महाराज क्या कहते हैं? कुमार अब कहाँ है? देवदत्त, उद्यान में है महाराज। महाराज, प्रतिहारी, कुमार से कहो कि महाराज उन्हें याद कर रहे हैं। प्रतिहारी क्या कहता है? जो आज्ञा महाराज। प्रतिहारी वहां से प्रणाम करके मुड़ता ही है, तभी राजकुमार सिद्धार्थ जो है हंस को गोद में लिए वहां प्रवेश करते हैं। सिद्धार्थ क्या कहता है? सिद्धार्थ आपको प्रणाम करता है महाराज। सखा, मैं भी प्रणाम करता हूँ। ये आपस में बातचीत कर रहे हैं राजा के साथ। राजा कौन है वास्तव में? राजा जो है सिद्धार्थ के पिता ही हैं, लेकिन पिता होने के साथ वे महाराज हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस पूरे मामले का निष्पक्ष जो है निष्पक्ष फैसला करें। ठीक है, ये नहीं कि अपने बेटे की साइड ले, नहीं, जो सही निर्णय होगा वो बताना है। सिद्धार्थ, देवदत्त कहता है कि तुमने उसका हंस छीना है, क्या यह ठीक है? यह जो हंस तुम्हारी गोदी में है, क्या यह वही हंस है? सिद्धार्थ पलटकर कहता है, जी महाराज वही है। क्या यह देवदत्त का है? जी नहीं, यह मेरा है। ये बात कहता है सिद्धार्थ। यहाँ पर जैसा आप चित्र में देखेंगे, ये चल रही है सभा। ठीक है, ये हमारे सिद्धार्थ हैं, ये हमारे देवदत्त हैं, ये प्रहरी है, सॉरी प्रतिहारी हैं, और बच्चों ये मंत्री जी खड़े हुए हैं। ठीक, तो ये पूरा सीन चल रहा है। अब क्या बात होती है? देवदत्त कहता है, महाराज यह हंस मेरा है, इसको मेरा तीर लगा है। महाराज कहते हैं, शांत देवदत्त, क्रोध मत करो। तुम कहते हो कि यह हंस तुम्हारा है क्योंकि तुमने इसका आखेट किया है। आखेट का मतलब होता है बच्चों शिकार, कि भाई तुमने इसका शिकार किया है, तो इसीलिए कह रहे हो कि इसका शिकार मैंने किया है। देवदत्त, जी महाराज। महाराज, क्यों सिद्धार्थ? देवदत्त ठीक कहता है। सिद्धार्थ पलटकर कहता है, जी महाराज, हंस का आखेट देवदत्त ने किया है। महाराज, तो फिर तुम कैसे कहते हो कि यह हंस तुम्हारा है? ये सारी बातचीत आपस में पूरी सभा में होती है। आगे चलते हैं जी, आगे का सीन क्या है? सिद्धार्थ कहता है, महाराज, देवदत्त ने हंस को मारा है, परंतु मैंने उसे बचाया है, और बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। यह सुनकर सारी सभा में हर्ष ध्वनि उत्पन्न होती है। हर्ष मतलब कि सारे जो है खुश हो जाते हैं, खुशी की आवाज उठती है। ठीक है ना, सारे खुश हो जाते हैं, वाह 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 करते हैं। महाराज क्या कहते हैं? पर सिद्धार्थ, वीर अपना आखेट नहीं छोड़ सकता। सिद्धार्थ कहता है, ठीक है महाराज, वीर अपना आखेट नहीं छोड़ सकता, परंतु वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। शरणागत होता है बच्चों शरण में आया हुआ। शरणागत का मतलब होता है शरण में आया हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने देखा कि घायल जो हंस है वो किसकी शरण में आ गया? सिद्धार्थ की शरण में। तो इसीलिए यहाँ पर ये शब्द यूज किया गया है कि शरणागत, शरण में आया हुआ जो है वीर उसको भी छोड़ नहीं सकता। हंस मेरी शरण में आ चुका है, मैं उसे नहीं लौटाऊंगा। सभा में फिर हर्ष उमड़ता है। यह बात सुनकर पूरी सभा फिर से खुश हो जाती है। राजकुमार शांत मन से हंस को सहलाते रहते हैं। महाराज की आंखों में स्नेहपूरित गर्व है। अब जैसे ही ये प्रश्न जो है उत्तर सुना महाराज ने अपने बेटे सिद्धार्थ से, तो उनको अपने बेटे पर प्राउड फील हुआ। लेकिन यह देखकर देवदत्त क्या करता है? तिलमिला जाता है। तिलमिला जाना मतलब होता है कि क्रोध आता है उसको, और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्रोध आ जाता है, क्रोध आना। देवदत्त, महाराज, मैंने पहले हंस को मारा है, इसलिए वह मेरा है। अब इसी पर पलटकर सिद्धार्थ कहता है कि पहले मारा था, तभी तो वह मेरी शरण में आया है, बिना मारे वह मेरी शरण में कैसा आता? सभी लोग जितने भी थे सभा में स्तंभित हो जाते हैं। स्तंभित मतलब हैरान, ये सब सुनकर हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। महाराज क्या कहता है? मंत्री जी, समस्या जटिल है। जटिल मतलब
कि ये जो है कठिन समस्या हो गई, आप कुछ रास्ता सुझा सकते हैं? मंत्री कहता है, महाराज समस्या बड़ी आसान है, मुझे आज्ञा दे तो मैं अभी इसका निर्णय किए देता हूँ। महाराज हर्षित होकर मतलब खुश होकर कहते हैं, नेकी और पूछ पूछ। मंत्री जी यही तो हम चाहते हैं कि आप जो है इस समस्या का समाधान करें। मंत्री जी क्या कहते हैं, तो अभी देखिए महाराज मुड़कर, कुमार देवदत्त तुम कहते हो कि हंस तुम्हारा है। देवदत्त, जी हाँ हंस मेरा है, मैंने उसे तीर मारकर गिराया है। मंत्री जी क्या कहते हैं, ठीक है। राजकुमार सिद्धार्थ तुम कहते हो कि यह हंस तुम्हारा है। इस पर सिद्धार्थ भी कहता है, जी मंत्री जी मैंने उसे बचाया है। अब दोनों की बात सुनने के बाद मंत्री जी कह रहे हैं, ठीक है राजकुमार, तुम हंस को यहाँ इस आसन पर बैठा दो। ठीक है, जैसे ही आसन पर, आसन मतलब कि यहाँ ध्यान देंगे तो एक चित्र आया था बच्चों, यहाँ पर ये रहा। यहाँ एक जगह पर उन्होंने एक सिंहासन लगाया, मतलब आसन लगाया है, जिस पर इसको रख दिया है, हंस को, हंस रख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होता है चलो देखते हैं क्या बातचीत होगी इनके बीच में। यहाँ पर है, हाँ, सिद्धार्थ क्या कहता है, जी बैठाता हूँ। राजकुमार आगे बढ़कर हंस को आसन पर बैठा देते हैं। हंस फड़फड़ाता है, राजकुमार उसे पुचकारते हैं हाथ से, ऐसे प्यार से उसके शरीर पर हाथ फेरते हैं। सिद्धार्थ क्या कहता है, डरो नहीं मित्र, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं यही हूँ। पीछे हट जाते हैं। मंत्री, कुमार देवदत्त हंस यहाँ आसन पर बैठा है, तुम इसे बुलाओ तो। सभा जो है अचरज से भरकर देवदत्त को देखती है। जैसे ही ये प्रश्न जो है मंत्री जी कहते हैं देवदत्त को कि देवदत्त देखो ध्यान से, हंस जो है आसन पर बैठा हुआ है, इसे आप अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करो, यदि ये आपकी तरफ आ जाएगा तो हंस आपका हो जाएगा। अब जैसे ही देवदत्त जाता है तो सारी सभा, जितने मंत्री थे वो उसको हैरानी से देखते हैं कि भाई ये जाएगा या नहीं जाएगा। वह आगे बढ़कर हंस को पुचकारता है, देवदत्त पुचकार कर, आओ मेरे पास आओ। लेकिन क्या होता है, पक्षी जो है डरकर फड़फड़ाता हुआ चीखता है। मंत्री कहता है, कुमार देवदत्त हंस तुम्हारे पास नहीं आना चाहता। राजकुमार सिद्धार्थ अब तुम्हारी बारी, तुम बुलाओ। जैसे ही देवदत्त पीछे हटता है तो अब सिद्धार्थ की बारी आ गई। देवदत्त मुंह लटकाए पीछे हट जाते हैं और सिद्धार्थ आगे बढ़ते हैं। जैसे ही ये सीन होता है तो सभा जो है स्तंभित हो जाती है। स्तंभित का मतलब होता है कि हैरान हो जाती है पूरी सभा कि ये क्या हो गया, ये तो जो है हंस गया ही नहीं देवदत्त के पास। जैसे ही सिद्धार्थ की बारी आती है वो प्यार से कहता है, आओ मित्र मेरी गोद में आ जाओ। सिद्धार्थ के कंठ से स्नेह भरे शब्द सुनकर, शब्द जैसे ही निकले तो हंस एकदम उड़कर उनकी गोदी में आ चिपकता है। महाराज के नेत्र सजल हो जाते हैं। नेत्र का मतलब होता है बच्चों आंख, और सजल का मतलब होता है जल से भर जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी आंख में पानी आ जाता है थोड़ा सा, है ना, जब हम इमोशनल हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं कि जल से भर जाती हैं। ठीक है, आंखें जो है जल से भरी हो जाती हैं राजा की। मंत्री गंभीर स्वर में कहते हैं, क्या मंत्री, देखिए महाराज, पक्षी ने अपने आप इस प्रश्न का निर्णय कर दिया है। वह राजकुमार सिद्धार्थ के पास रहना चाहता है, वह उन्हीं को मिले। इसी बात पर महाराज क्या कहते हैं, मंत्रीवर हमें तुम्हारा निर्णय स्वीकार है, हम आज्ञा देते हैं कि हंस सिद्धार्थ के पास ही रहे। और ये आ गया वो सीन जहां पर हंस जो है उड़कर जो कि सिद्धार्थ के हाथ पर बैठ जाता है। और यह देखकर आप ध्यान देंगे तो देवदत्त का चेहरा जो है गुस्से से भरा हुआ है, लेकिन सिद्धार्थ की दया और पक्षी के प्रति प्रेम देखकर इनके पिताजी सुधोधन महाराज जो है वो खुश हो जाते हैं। सभा में क्या हो जाता है, सभा में हर्ष, खुशी होती है, उल्लास से जय जयकार कर देती है, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, राजकुमार सिद्धार्थ की जय हो। राजकुमार सिद्धार्थ प्रेम से हंस को छाती से चिपकाते हैं। देवदत्त गर्दन जो है गर्दन झुका लेता है। महाराज और मंत्री भी खुशी से मुस्कुराते हैं। पर्दा धीरे धीरे गिरने लगता है। राजकुमार जाते दिखाई देते हैं। हंस उनकी गोद में ऐसे चिपका हुआ है जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद से चिपक जाता है, और इस तरह से नाटक खत्म हो जाता है, पर्दा गिर जाता है। लेखक थे बच्चे इसके विष्णु प्रभाकर। बहुत पुरानी कहानी है ये, बहुत पुरानी। चलिए अब हम इसके कुछ प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नों में क्या दिया गया है, बातचीत के लिए, जब शाम होती है तो आपको प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। अब ये बच्चों बातचीत के लिए क्वेश्चन है, इनका कोई निश्चित उत्तर नहीं हो सकता। आपको पता ही है कि जैसे जैसे दिन ढलता है, शाम होती है, तो हमारे प्रकृति में ढेर सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे क्या होता है कि चारों तरफ धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है। तो हम ये बात यहाँ लिख सकते हैं कि प्रकृति में क्या होता है,
प्रकृति में चारों तरफ घना अंधेरा छाने लगता है। तो ये बात हम लिख सकते हैं, अंधेरा छाने लगता है, ये लिखेंगे हम। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि जो वातावरण है वो शांत हो जाता है, वातावरण धीरे धीरे शांत हो जाता है, ये हम लिखेंगे, शांत हो जाता है। और इसके बाद हम लिखेंगे कि जैसे जैसे प्रकृति में शाम होती है तो क्या होता है, जो है सूरज ढल जाता है, ये हम लिखेंगे, सूरज ढल जाता है, नीचे आ जाता है, आपने देखा ही होगा। और ये सब होता है तो आप देखेंगे कि जो पक्षी हैं, पक्षी वो क्या करते हैं, अपने घोंसलों की तरफ, घोंसलों में लौट जाते, ये सब कुछ परिवर्तन होते हैं, तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके अलावा बच्चों आपको जो लगता है उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। चलिए, अब है दूसरा प्रश्न, क्या आपने कभी किसी पशु पक्षी को बचाया है? उनसे जुड़ा कोई अनुभव आप साझा कीजिए। अब बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आपको खुद से करना है, ठीक है? क्योंकि आपने अपना अनुभव साझा करना है। हो सकता है आपने बचाया है तो आप लिखेंगे, उसको बताएंगे। यदि नहीं बचाया है तो आप जो है अपने दोस्तों से पूछेंगे, क्या पता उन्होंने बचाया हो। जैसे कई बार हम देखते हैं अपने आसपास किसी चिड़िया को, चिड़िया है, कबूतर है, कभी कभार घायल तोता आ जाता है, तो इनके बारे में आप लिख सकते हैं कि हाँ मैंने जो है एक घायल कबूतर को ये जो है मदद की, ठीक है, बिल्ली की भी मदद कर सकते हैं। अब यहाँ पर है कि यदि आप मंत्री के स्थान पर होते तो आप जो है न्याय कैसे करते, ये बताना है, ठीक है। जैसे मंत्री ने क्या किया कि जो हंस है उसको, हंस को आसन पर बिठाया और दोनों से कहा कि भाई जो है आप आइए और अपनी अपनी जो है क्षमता को दिखाइए, आप दोनों देखो कि क्षमता के अनुसार कि ये किसकी तरफ जाता है। लेकिन मैं जो होता है यदि मंत्री के स्थान पर, तो मैं सिद्धार्थ की बात से सहमत होता, सिद्धार्थ की बात से सहमत होता, क्योंकि बच्चों हमें किसी को मारने का अधिकार नहीं है, ठीक है, मारने का अधिकार किसी ने हमें नहीं दिया है, ठीक है, हमारे पास किसी जीव जंतु को मारने का अधिकार नहीं है। जब हम किसी को मतलब हम किसी को प्राण नहीं दे सकते, किसी भी जीव जंतु में जान नहीं डाल सकते, तो हम उसके प्राण ले भी नहीं सकते। तो मैं सिद्धार्थ से सहमत होता और सिद्धार्थ की बात को मानता। प्रश्न 4 है, इस नाटक में सभी पात्र ध्यान देंगे तो पुरुष है, सिद्धार्थ पुरुष है, सखा पुरुष है, चचेरा भाई देवदत्त भी पुरुष है, राजा पुरुष है, मंत्री भी पुरुष है। यहाँ पर लिखा है कि यदि आपको किन्हीं दो पात्रों को महिला कैरेक्टर में चेंज करना है तो आप किस पात्र को चेंज करेंगे, तो ये बताना है। तो हम बच्चों यहाँ क्या करेंगे, एक तो क्या करेंगे, राजा को रानी में बदल देंगे, और जो मंत्री है ना, पुरुष मंत्री, उसको हम महिला मंत्री में बदल देंगे, महिला मंत्री में। आप देखेंगे बच्चों हमारी जो सरकार है, हमारी भारत सरकार में आप पाएंगे कि बहुत सारे जो मंत्री हैं वो महिला मंत्री हैं। भारत सरकार में बहुत सारे मंत्री महिला मंत्री है बच्चों। इवन मोर हमारे देश में तो जो राष्ट्रपति भी है बच्चों वो भी महिला है ना, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अब बच्चों जब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू महिला होते हुए देश की प्रधानमंत्री बन सकती है, ठीक है, सॉरी राष्ट्रपति बन सकती है, तो बच्चों हमें यहाँ तो राजा ही तो बनाना है, तो हम भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भाई जरूरी नहीं है कि देश को, ठीक है, या राज्य को पुरुष संभाले, नहीं, महिला भी संभाल सकती है। मंत्री जरूरी नहीं है कि पुरुष ही हो, महिला भी मंत्री हो सकती है, ठीक है। जैसे हमारी वित्त मंत्री है ना, हमारे देश की जो वित्त मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमण, ठीक है, वो बच्चों एक महिला ही है, निर्मला सीतारमण। अब वो एक देखो इतनी बड़ी पोस्ट पर है, वित्त मंत्री है, ठीक है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। तो बच्चों यहाँ तो एक छोटे से मंत्री ही बनाना था उनको। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि इसका कारण यह है कि महिलाएं भी पुरुषों की भांति न्याय करने में और सही निर्णय लेने में सक्षम होती हैं, समर्थ होती है। इसलिए मैं दो महिला पात्रों में राजा की जगह रानी, मंत्री की जगह महिला मंत्री जो है रखूंगा। चलिए ये भी हो गया बच्चों। अब इनके जो प्रश्न हैं ये हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको जो है
ये पूरा लेसन और ये कुछ क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग समझ आए होंगे। यदि आपको बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सारे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हाँ बच्चों, साथ ही आप जो है बेल आइकन जो दिया गया है उसको भी ज़रूर प्रेस करें। अब हम मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट में क्वेश्चन आंसर के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।